आज की वीडियो का टॉपिक है गॉर्डन एल्पोर्ट की डिस्पोजिशनल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी पर्सनैलिटी है वो ट्रेट पर बेस करती है। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं वो टाइप्स के बेसिस पे अपनी थ्योरी देते हैं और कुछ ट्रेट के बेसिस पे, मतलब कुछ इन्वायरमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में और कुछ हेरिडिटी को। तो जो ऑलपोर्ट है वो ट्रेट्स यानी हेरिडिटी पर अपनी थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में एक और चीज़ के बारे में बात की है जो है फंक्शनल ऑटोनॉमी, और इन सब को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ एल्पोर्ट ने पर्सनैलिटी को डिफाइंड किया है और ये अपने डेफिनेशन में बोलते हैं कि पर्सनैलिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जो पर्सन की पर्सनैलिटी है वो ना तो केवल वो केवल लगातार बढ़ती नहीं रहती और चेंज नहीं होती, बल्कि यह पर्सन के अंदर एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स को होल्ड करके एक साथ रखता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। और ऑलपोर्ट ने अपनी डेफिनेशन में ये भी बताया है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो साइको फिज़िकल सिस्टम से मिलकर बनी है। मतलब कि जो पर्सन के अंदर जो साइको और फिज़िकल जो होता है ना, मेंटली और बॉडीली दोनों के मेल से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। किसी एक पर हमारी पर्सनैलिटी डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ एल्पोर्ट के डेफिनेशन का मतलब है कि जो पर्सनैलिटी है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो साइको फिज़िकल सिस्टम से मिलकर बनती है, जो ये डिटरमाइन करता है कि पर्सन किस तरह से अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रहा है। और एल्पोर्ट बताते हैं कि कोई भी दो पर्सन एक जैसे नहीं होते और वो जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं वही उनकी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन करते समय ऑलपोर्ट कैरेक्टर और टेम्परामेंट के बीच में भी डिफरेंस बताते हैं। कैरेक्टर का मतलब है कि आप किस तरह से बिहेवियर करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोला जाता है ना कि वो पर्सन गुड कैरेक्टर का है या बैड कैरेक्टर का है, इस तरीके से। और टेम्परामेंट का मतलब है हमारा स्वभाव कैसा है। मतलब जो कुछ लोग होते हैं कि जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि जितनी जल्दी वो गुस्सा होते हैं उतनी जल्दी वो मान भी जाते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लग जाते हैं। इस तरह का स्वभाव। और टेम्परामेंट हमारे बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेट्स एंड पर्सनल डिस्पोजिशंस। एल्पोर्ट ने ट्रेट्स को एक न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर के रूप में बताया है जो हमें अलग अलग सिचुएशन में एक ही तरह से बिहेवियर करने के लिए कहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन साय नेचर का है, शर्मीला है, तो वो कई अलग अलग सिचुएशन में शांत रहेगा, किसी से ज़्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं, जैसे कि अपनी क्लासरूम में, किसी कैफेटेरिया में। तो वो वैसा नेचर, अपना साई नेचर इन सब जगहों पर भी दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग सिचुएशन में अलग बिहेवियर करेगा, नहीं। ऑलपोर्ट ने ट्रेट्स के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की हैं। पहला, ट्रेट बस नाम के लिए नहीं होता। ट्रेट्स हर किसी के लाइफ का एक रियल और वाइटल पार्ट होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और सभी में कुछ जनरलाइज्ड एक्शन टेंडेंसी होती है, जैसे एग्रेसिवनेस, ऑनेस्टी,
तो ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स रियल होते हैं और एक्चुअल में लोगों के अंदर मौजूद होते हैं, ये सब नाम के लिए नहीं होते। और दूसरा, ट्रेट इज़ मोर जनरलाइज्ड देन हैबिट्स, मतलब ट्रेट्स हमारे बिहेवियर की परमानेंट और जर्नल फीचर्स के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता है, ये उस बच्चे की हैबिट हो सकती है। लेकिन अगर वो अपने आसपास अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनमें साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखता है, तो ये उसका ट्रेट बन जाता है। तो इस चीज़ को हम पर्सनल क्लीननेस कहते हैं। तो उसके अंदर पर्सनल क्लीननेस का एक ट्रेट होता है कि जैसे वो अपने कपड़े साफ रखता है, इस्त्री करके पहनता है, अपना रूम साफ रखता है, डेली नहाता है, अपनी शरीर पे ज़रा से भी गंदगी नहीं बैठने देता। तो ये चीज़ हमारी ट्रेट कहलाएगी। और इनके जो छोटे छोटे स्पेसिफिक चीज़ें होंगी वो हमारी हैबिट्स कहलाएंगी। और थर्ड है, ट्रेड इज़ डायनेमिक और एटलीस्ट डिटर्मिनेटिव इन बिहेवियर, मतलब ट्रेट हमें जर्नली नज़र नहीं आते। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इसे मोटिवेट करती है जिसके कारण ये हमें शो होता है। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसके अंदर हाई सोशिएबल ट्रेट है, तो वो ऐसी सिचुएशन का वेट नहीं करेगा जिसमें वो लोगों से घुले मिले बातें करे, नहीं, वो वैसी सिचुएशन खुद खोजेगा, जाके खोजेगा कि उसको अपनी ये ट्रेट दिखाने का मौका मिले। मतलब वो लोगों से घुलेगा मिलेगा, एक जगह कुछ नहीं हो रहा होगा तो वो दूसरी जगह जाएगा जहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, उनसे बात करेगा। फोर्थ है, आप ट्रेट को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट उसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और हम इसका पता केस हिस्ट्री, बायोग्राफिक्स या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स से कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन के अंदर कोई एक्शन रिपीट हो रहा है तो मतलब उसके अंदर वो ट्रेट्स है। फिफ्थ, ट्रेट्स पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो दूसरे ट्रेट्स के साथ ओवरलैप करते रहते हैं। जैसे कोई पर्सन साई नेचर का है तो ऐसा नहीं है कि वो हर सिचुएशन में अपना साइनेस नेचर शो करेगा, नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी होंगी जिसमें वो खुल के बात कर सकता है, लोगों से मिलजुल सकता है। जैसे उसका जो करीबी बेस्ट फ्रेंड होगा उसके साथ वो खुल के बात करता होगा, इस तरीके से। और 6 है कि हम किसी ट्रेड के बेसिस पर किसी भी पर्सन को जज नहीं कर सकते, चाहे वो मोरल जजमेंट हो या सोशल जजमेंट, हम उसको जज नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी इम्पॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं, क्योंकि कुछ ट्रेड्स ऐसे भी है जो सोसाइटी पर डिपेंड करते हैं। जैसा सोसाइटी हमसे बिहेवियर करती है हम वैसा उनके साथ करते हैं। जैसे जो लॉयल्टी और ग्रीडीनेस का ट्रेट्स है वो सोसाइटी डिमांड पर शो होती है और सोशल कल्चरल फैक्टर पर डिपेंड करती है। 7, किसी ट्रेट को पर्सनैलिटी में देखा जा सकता है या उस ट्रेट को लार्ज पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो साइनेस का ट्रेट है वो यूनिक भी है और यूनिवर्सल भी है, दोनों है। क्योंकि यूनिक इसलिए है क्योंकि ये किसी पर्सन के लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, और यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि हम साइनेस के स्केल से इसको नाप सकते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कितना साय है और किस सिचुएशन में साय अपना साइनेस बिहेवियर
शो करता है इस तरीके से। और लास्ट है कि कई बार हैबिट्स और ट्रेट्स दोनों अलग हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन के अंदर वो ट्रेट्स नहीं है, मतलब इन ट्रेट्स और हैबिट्स में कन्फ्यूज़न हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन के अंदर डर्टीनेस का ट्रेट्स है, बट वो दूसरों के सामने ये नहीं शो करता कि वो साफ़ नहीं रहता, वो ये शो करेगा कि हाँ वो कितना साफ़ रहता है, बट ये नहीं है कि उसके अंदर डर्टीनेस का ट्रेट नहीं होगा, बट वो दूसरों को नहीं दिखाएगा। वो कहते हैं ना कि जैसे उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा बिहेवियर कर सकता है, इस तरीके से बात करते हैं ना, तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि हैबिट्स और ट्रेट्स दोनों अलग होते हैं। कई बार इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन के अंदर वो ट्रेट है कि नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। ऑलपोर्ट ने ट्रेट्स को तीन टाइप्स में बांटा है। पहला है कार्डिनल ट्रेट्स। ये वो ट्रेट्स होते हैं जिनके लिए कोई पर्सन जाना जाता है, मतलब जिस भी पर्सन के अंदर कार्डिनल ट्रेट्स होगा उस पर्सन को उसके ट्रेट के लिए जाना जाता होगा, और ये हर किसी के अंदर नहीं पाया जाता। जैसे महात्मा गांधी है, उनको उनकी नॉन वायलेंस के लिए जाना जाता था, और जो हिटलर है उसको उसकी वायलेंस के लिए जाना जाता था। और सेकंड टाइप है सेंट्रल ट्रेट। ये ट्रेट सब किसी में पाया जाता है, और इसका यूज़ किसी की भी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है या सेल्फ सेंट्रेड है, फ्रेंडली है, तो ये सारे सेंट्रल ट्रेट्स में आते हैं। और थर्ड टाइप है सेकेंडरी ट्रेट्स। इसको कम इम्पोर्टेंस ट्रेट माना जाता है, क्योंकि ये ट्रेट्स किसी भी पर्सन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना बाकी के दोनों ट्रेट्स होते हैं। जैसे कि किसी को मीठा खाना पसंद है या किसी को डांस करना पसंद है, तो ये उनकी लाइफ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, इसलिए इस ट्रेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता। यहाँ दो तरह के और ट्रेट्स बताए गए हैं। पहला है कॉमन ट्रेट्स और इंडिविजुअल ट्रेट्स। इंडिविजुअल ट्रेट्स को पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी कहा जाता है, और इसी को उन्होंने 3 टाइप्स में बांटा था, जो अभी हमने पहले पढ़ा, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। इंडिविजुअल ट्रेट्स को यही तीनों कैटेगरी में बांटा गया है। कॉमन ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी के अंदर पाए जाते हैं, और हम इसे शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों से पोलाइटली बिहेवियर करना। और इंडिविजुअल ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, और ये हमें बाकियों से अलग बनाते हैं। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।